गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल जो मैंने आपको जो टॉपिक कराया था, स्टार्ट किया है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, जिसमें कि अगर अपन डिस्काउंट पर डिवेंचर को इशू करते हैं या फिर उसका रिडम्पशन हम प्रीमियम पे करेंगे तो इन दोनों लॉस को मिलाकर अपन को लॉस को राइट ऑफ करना होता है। और जिसके लिए बेसिस जो होता है वो हमारा वो ये होता है कि आपका जो लॉस होगा वो डिवेंचर के रिडम्पशन से पहले यानी कि रिडम्पशन करने के टाइम पीरियड के अंदर ही आपको डिवेंचर का जो है जितना डिस्काउंट है या लॉस है वो राइट ऑफ करना होता है। और जिसके लिए हमारा जो बेसिस होता है वो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, यानी कि हर एक साल के स्टार्टिंग में कितना पैसा डिवेंचर का बाकी है उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको राइट ऑफ करोगे। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया था, सिंपल अगर हमारे पास अगर फ्लैट क्वेश्चन हो सिंपल सा भी 5 लाख है, 1 लाख पेमेंट कर रहे हैं या पूरे 5 लाख एक साथ पेमेंट करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया था। आज ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट। ये थोड़ा ट्रिकी है और इसके अंदर क्या है कि टाइम जो है लैग आपके आ रहा है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत जो है कुछ लोगों ने हायर परचेज लेसन पढ़ा है, तो हायर परचेज लेसन स्टार्टिंग में जो है वो बाद में हट गया था सिलेबस से, लेकिन स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों ने पढ़ भी लिया था उसको तब तक। तो उसके अंदर जिस तरह से था कि अगर अपन मशीन को परचेज करते हैं और उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो थोड़े अलग अलग टाइम से देते हैं, कभी 6 महीने से दे दी, कभी साल भर से दे दी, तो हम किस तरीके से सारे अमाउंट का प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो वैसे ही ये मेथड है, ये क्वेश्चन के अंदर मतलब पर्टिकुलर आपका एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका ईयर जो है और आपका जो पेमेंट है वो दोनों अलग अलग टाइम पे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं और आपकी इंस्टॉलमेंट जून दिसंबर में आती है, तो जून में भर दी, दिसंबर में भर दी, अब अगली इंस्टॉलमेंट कब आएगी? वापस नेक्स्ट आएगी आपकी जून में, और साल आपका फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होता है? मार्च में। तो यानी कुछ महीने इधर रह गए, कुछ महीने उधर रह गए। तो वैसा ही ये क्वेश्चन भी है जिसके अंदर इस तरह की कुछ दिक्कत है वो आपके आती है, और इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट भी है। और काफ़ी सारी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है पहले अपन एक बार रीड करते हैं, फिर इसके आंसर के बारे में और डिस्कस करेंगे। आर लिमिटेड इशू ₹1 लाख डिवेंचर एट 94% ऑन 1 अप्रैल 2016। तो 1 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स हैं जिसको आपने कैसे इशू किया है 94% पर, मतलब कि 100 रुपये की चीज़ को अगर आप 94% पे बेचते हो तो 6% का उसके ऊपर जो है वो आपके क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। देन रिडीमेबल इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो मतलब आप इसका जो रिडम्पशन करोगे वो कैसे करोगे, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर आप इनका रिडम्पशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन में लिखा है 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20,000। तो वो हमको वैसे भी पता है कि अगर हम 1 लाख रुपए का अमाउंट है, अगर उसको 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो 1 लाख में अगर हम 5 का भाग लगाते हैं तो वैसे भी 20,000 रुपये आ जाता है। लेकिन बुक वाले ने आपके हेल्पिंग एंड वो भी बता रखा है कि भाई आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी आएगी, इसके अंदर 20,000 रुपीज़ आएगी। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि द कंपनी क्लोज हिज अकाउंट ऑन कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर का मतलब होता है कि जो हम कैलेंडर में जो हमारा स्टार्ट होता है ईयर वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और हमारा जो ईयर क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को क्लोज होता है। लेकिन देखिए कि डिवेंचर इन्होंने कब इशू करें, 1 अप्रैल को। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप डिवेंचर इशू करोगे तो जिस डेट पे इशू करोगे उसके बाद जब आपका ईयर ख़त्म होगा, ईयर जब क्लोज होगा तब आप उसका पेमेंट करोगे। दैट मीन्स कि अगर आपने 1 अप्रैल को लोन लिया है तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है 1 अप्रैल के हिसाब से वो कब पड़ेगी, 31 मार्च को। और जबकि आपका ईयर बीच में कहाँ ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर में। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन को बढ़ा देगी कि कुछ महीने बैलेंस आपका अलग रहेगा, कुछ महीने बैलेंस आपका अलग रहेगा। फिर उसके बाद ये लिख रहा है कि इंडिकेट करें द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन एवरी अकाउंटिंग ईयर। तो हर साल कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे वो आपको बताना है। और कल भी मैंने आपको कहा था कि आपको इसके अंदर कोई भी तरह का जो है जनरली एंट्री लीजर कम ही पूछते हैं। मेनली आपको इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो लॉस राइट ऑफ करना है, जो डिस्काउंट रिटर्न ऑफ करना है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं इसकी आपको एंट्री करके भी बता देता हूँ जिससे कि आपको एक बार इशू वाली एंट्री फिर से जो है वो अच्छे से पता चल जाए। तो देखिए, डिवेंचर को इशू करेंगे तो हमारी जो परमानेंट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। और 1 लाख रुपीज़ के डिवेंचर है और 94% पर आपने उसको इशू किया, डायरेक्ट परसेंटेज में है। तो यानी कि 1 लाख के 94 में इशू किए तो 94,000 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं। और बाकी का जो अमाउंट है वो इसमें आपके क्या बन जाएगा, डिस्काउंट। उसके बाद सेकेंड एंट्री आपकी इसमें बनेगी, इसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन
डिस्काउंट या जो हमारे लिए लॉस है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, और 2 कितने परसेंट वाला डिबेंचर है, क्वेश्चन में इसमें परसेंटेज अगर नहीं दी हुई है तो खाली 2 डिबेंचर आप लिख दीजिए, जहाँ फेस वैल्यू अपन लिखेंगे। अब हमारे रूल्स, एप्लीकेशन आपने जितनी ऊपर क्रेडिट की है उतनी कुत्ती आपको डेबिट करनी है, कोई उसमें अलग चीज़ कभी नहीं आने वाली। जहाँ डिबेंचर लिखते हैं वहाँ फेस वैल्यू लिखते हैं, तो डिबेंचर आपका कितने रुपए का, 1 लाख का, तो यहाँ पर आपका अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीज़ आएगा। और इसके अंदर 1 लाख का 6% आपका डिस्काउंट है, तो 1 लाख का 6% कितना होता है, 6000। तो 6000 रुपीज़ आपका इसके अंदर लॉस या डिस्काउंट होगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। मतलब ये एंट्री भी कर सकते हैं जिससे आपको श्योर हो जाएगा कि मुझे जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है। और ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर रिडम्पशन पर प्रीमियम का पॉइंट इसमें दिया नहीं, तो दैट मीन्स कि बस ये जो डिस्काउंट जो आप दे रहे हो इश्यू के समय, यही आपका लॉस है। और अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि डिबेंचर रिडीमेबल है एट 5% प्रीमियम या 2% प्रीमियम, तो उसके लिए हम अलग से एक एंट्री कर देते, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और उसके बाद फिर हम जो है वो दोनों लॉस, एक तो ये वाला डिस्काउंट का और एक वो प्रीमियम का, दोनों को ऐड करते, और ऐड करने के बाद फिर उसको जो है लॉस को अपन रिटर्न ऑफ करने के लिए आगे इसमें कार्रवाई करते। अब देखिए इसके बाद ये टेबल अपन ने जो है इसकी बनेगी, तो इस टेबल को अपन किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वेश्चन सिंपल ही होता और हमारा अकाउंटिंग ईयर वाला कोई प्रॉब्लम नहीं जनरेट होता तो क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल कल वाले क्वेश्चन की तरह हो जाता कि 1 लाख के डिबेंचर है, 20,000 आप करके पेमेंट कर रहे हो, तो 1 लाख फिर माइनस 20,000 तो 80 बचता, फिर 60 बचता, फिर 40, फिर 20, और रेशियो आ जाता 5, 4, 3, 2, 1, और ये 6,000 का लॉस अपन इजीली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते। लेकिन ये इतना इजी है नहीं, बिकॉज इसके अंदर एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमारा जो ईयर है अकाउंटिंग ईयर वो है जनवरी से लेकर और दिसंबर 31 दिसंबर तक का, और जबकि हमारा जो लोन का जो पीरियड है वो है अप्रैल से 31 मार्च का। तो दिक्कत ये होगी कि हर बार आपका दिसंबर में, अप्रैल से लेकर दिसंबर ही आपका ब्रेक हो जाएगा, तो 9 मंथ्स तक तो आपका इस साल बैलेंस पड़ेगा, और वापस बाकी जो बैलेंस बचेगा जनवरी से लेकर मार्च वो कौन से साल पड़ जाएगा, सेकंड। यानी कि कुछ अमाउंट इस साल में ड्यू रहेगा और कुछ उस साल अगले साल में ड्यू रहेगा, और इस तरह से ये एक पेयर बनता रहेगा, 9 मंथ का अलग, 3 मंथ का अलग, और उसके हिसाब से ही फिर अपन को लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तभी मैं एक बार इसमें लिखता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको नोट करना पड़ेगा और कैसे इसकी कैलकुलेशन फिर अपन को करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको अच्छे से आप एक बार समझ लीजिए कि सबसे पहले आपने स्टार्ट किया है लोन अप्रैल 2016 में, ठीक है, और अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर तो जो बिज़नेस का है वो तो क्या है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो हमको तो ये हमारा अकाउंट जो बनाना होता है वो किसी लोन या इंस्टॉलमेंट के हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि हमने तो डिफरेंट टाइप के खूब सारे लोन ले रखे होते हैं, काफ़ी सारे इंश्योरेंस, काफ़ी सारे और भी हमारे ड्यूज़ होते हैं। तो वो ऐसे नहीं कि हम हर एक के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग ईयर को जो है वो मैनेज करेंगे, बल्कि अकाउंटिंग ईयर तो हमारा एक ही रहेगा, और लोन के इंस्टॉलमेंट के कारण, एक्सपेंसेस के कारण ही ये आपके ये जो सारे जो एडजस्टमेंट जनरेट होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, ये सब इसी वजह से होते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर और एक्सपेंसेस का और इनकम का फाइनेंशियल ईयर जो है वो अलग अलग हो जाता है, उनके ड्यूज़ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने इंश्योरेंस वाला एग्जांपल बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च आधा इस साल पड़ रहा था, आधा अगले साल पड़ रहा था, तो वो आधा जो आपने जैसे जून में इंस्टॉलमेंट दी, दिसंबर में दी, अगली कब दोगे, जून में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की इंस्टॉलमेंट आप कह रहे हो कि भाई वो बन तो गई इस साल की, लेकिन अभी तक वो आप लिखो कैसे जब तक कि वो आपका पेमेंट उसका ड्यू नहीं होता है। तो उसको अपन एक्रूड इंश्योरेंस के नाम से जो है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है कि जिस साल का एक्सपेंस होगा तो वो हमको लिखना ही पड़ेगा, चाहे भले आप उसका पेमेंट करें चाहे नहीं करें। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर अप्रैल में आपने स्टार्ट किया है लोन, और आपका जो है पेमेंट होगा ड्यू मार्च में, लेकिन आपका ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर वो कब ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर, और तब तक अभी तक आपने कोई पेमेंट किया नहीं, क्योंकि लोन का पेमेंट का आपका जो ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च पड़ता है। यानी कि 1 अप्रैल को लोन लिया है तो उसका पेमेंट कब करोगे, 31 मार्च, लेकिन अभी तक तो मार्च आया नहीं, तो अभी बैलेंस पूरा का पूरा 1 लाख है, और अप्रैल से लेकर दिसंबर यानी कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का अभी तक आपके इसके अंदर जो है 1 लाख रुपये पूरा ड्यू है। अभी उसके बाद 2017, यहाँ से बस अब आपके वो पेयर वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। 2017 स्टार्ट होगा जनवरी को,
और क्योंकि आप 31 मार्च को पहला पेमेंट करोगे तो जनवरी से लेकर मार्च तो आपका बैलेंस कितना रहेगा 1 लाख। लेकिन जैसे ही 31 मार्च को आप 20,000 की पहली इंस्टॉलमेंट दोगे तो अप्रैल में आपका बैलेंस जो है वो घटकर कितना रहेगा 80। और अप्रैल से लेकर आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब ख़त्म होता है 31 दिसंबर, तब तक इसका बैलेंस जो है वो कितना रहेगा 80। तो ये इस तरीके से हर साल, वैसे हमारा साल तो जनवरी से लेकर दिसंबर होगा, लेकिन क्योंकि पेमेंट आप कब करोगे मार्च में, तो हर साल मार्च में आपका बैलेंस कम हो जाएगा और अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक वापस बैलेंस वही कैरी होगा। तो जनवरी से मार्च कितने महीने 1 लाख रुपये रहा 3, और अप्रैल से दिसंबर कितने रह गया 9। तो ये 2 अमाउंट का एक पेयर बनेगा जिससे अपन रेशियो निकालेंगे। एक बार और समझ लीजिए इसको, 2018 में जनवरी से लेकर और 31 मार्च तक तो हमारा बैलेंस जो है, क्योंकि अप्रैल 2000 जो था आपका इसके अंदर 17 में कितना बैलेंस था, अप्रैल 2017 के अंदर आपका 80,000, और अब इसका आप पेमेंट करोगे वो कब करोगे मार्च 2018 में। तो मार्च 2018 में आप इसका पेमेंट करोगे तो अभी 2018 के अंदर अभी आपका बैलेंस जो है जनवरी से लेकर मार्च तक तो कितना रहेगा, जो पहले 80,000 था अभी भी 80 ही रहेगा। और जैसे ही आप मार्च में पेमेंट करोगे अपने 20,000 रुपीज़ का माइनस करोगे तो आपका बैलेंस बदल कर जो है वो कितना रहेगा 60,000। और ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, अप्रैल से लेकर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है कहाँ तक, दिसंबर तक। तो ये इस तरीके से हर साल ये सिचुएशन आपकी जनरेट होगी कि पिछले साल से जो बैलेंस लेकर आए हो आप जनवरी में, तो जनवरी से लेकर और मार्च तक तो आपका बैलेंस वही रहेगा जो पहले आप लास्ट ईयर से लेकर आए हो वो, और जैसे ही मार्च में आप पेमेंट करोगे आपका बैलेंस हो जाएगा कम, और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक फिर वो नया बैलेंस आपके कैरी करेगा। और पेयर भी इसी तरह से बनेगा, जनवरी से मार्च आपके 3 मंथ्स और अप्रैल से लेकर आपके दिसंबर तक वापस कितना होएगा 9। फिर और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2019 में, तो 19 के अंदर भी इस तरह से रहेगा, जनवरी से लेकर और मार्च तक इसका बैलेंस 60 रहेगा। और जैसे ही आप मार्च में पेमेंट करोगे तो अप्रैल से लेकर और दिसंबर तक 31 दिसंबर तक इसका बैलेंस जो है वो घटकर आपके हो जाएगा 40। फिर नेक्स्ट 2020 में जनवरी से लेकर और मार्च तक का बैलेंस रहेगा 40, और जैसे ही आप पेमेंट करोगे मार्च में तो अप्रैल से लेकर और 31 दिसंबर तक आपका बैलेंस रह जाएगा 20। और वैसे क्वेश्चन कितने साल का है, 20,000 की आप 5 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो 5 में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज क्योंकि पहले साल में आपके जो है पूरे मंथ हुए ही नहीं, 9 मंथ ही हुए, तो इस वजह से 5th ईयर जब कंप्लीट होगा तब भी आपके 3 महीने जो फर्स्ट ईयर में कम रह गए थे वो कम पड़ेंगे, तो आपको 5th की जगह फिर कहाँ तक जो है ओवरलैप करना पड़ेगा, 6ठे साल तक ये क्वेश्चन चलेगा। और यहाँ पे पेयरिंग हुई होगी 3 मंथ 9 मंथ 3 मंथ 9 मंथ, तो लास्ट 2021 तक क्वेश्चन चला जाएगा आपका। और 2021 में आपके जनवरी से लेकर और 31 मार्च तक जो बैलेंस रहेगा वो 3 महीने रहेगा कितना 20,000। और अब क्योंकि ये पेयर बन गए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो पहले तो अपन इसे प्रोडक्ट निकालते हैं कि 1 लाख रुपीज़ 9 मंथ तक रहा तो 9 लाख, नेक्स्ट 1 लाख 3 मंथ तक 3 लाख, और 80,000 9 मंथ तक 720, 240, 6 इंटू 60 to 9 180, सॉरी 540 होगा, और उसके बाद ये होगा 180, 36 3 60, 1 20, 18, 1 80 और 60। तो ये इनके प्रोडक्ट आ गए। अब आपको इन प्रोडक्ट के रेशियो से ये सारे रेशियो बनाने हैं। प्रोडक्ट का रेशियो जैसे इसके अंदर देखिए कि एक सबसे छोटा अमाउंट है वो है 60,000, और इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि इनके अंदर अगर कुछ रिलेवेंसी होगी तो इनका अमाउंट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। तो 60,000 से ये सारी संख्या कट रही है, तो 60,000 अगर 1 होगा तो अभी अपन एक एक करके इन सारे डिजिट्स को जैसे काटते हैं, तो पहली संख्या है 9 लाख, तो 9 लाख में अगर अपन 60,000 का भाग लगाते हैं तो इसका आंसर आता है 15।
अभी क्योंकि इसके अंदर दो अमाउंट है तो दोनों अमाउंट का पेयर जोड़ेंगे, 3 लाख प्लस 7,20,000 और डिवाइड बाय 60,000, तो ये आ रहा है आपका रेशियो 17। फिर 240 प्लस 540 डिवाइड बाय 60,000, तो ये आ रहा है आपका इसका रेशियो 13। उसके बाद 180 प्लस 360 डिवाइड बाय 60,000, तो ये आ रहा है 9। और उसके बाद 120 प्लस 180 डिवाइड बाय 60,000, तो इसका रेशियो आ रहा है 5। अब इस रेशियो की इसकी टोटल कर लेते हैं अपन कि टोटल कितनी होगी। तो इसकी हो जाएगी 15 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1, तो इसकी टोटल हो रही है एग्जैक्ट 60। सारे टोटल जो है इसकी वो हो जाएगी आपकी 60 टोटल होगी। और अब इस 60 टोटल से आपको अपना लॉस राइट ऑफ करना है। तो पहले साल में 15/60 इंटू 6,000, दूसरे साल में 17/60 इंटू 6,000, तो इस तरीके से 13/60 इंटू 6,000। तो ये 6,000 रुपये को आपको ये जो आपने रेशियो लिखा है उस रेशियो के हिसाब से आपको इसको क्या करना है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपकी टेबल जो है वो कंप्लीट होगी। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या हुआ है, क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को उन्होंने बोला है कि मैं फर्स्ट 3 इयर्स तक पेमेंट करूँ ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फर्स्ट 3 इयर्स तक अगर आप पेमेंट करोगे ही नहीं बिल्कुल भी, तो उसमें ये फ़र्क पड़ेगा कि आपको स्टार्टिंग के 3 साल तक फिर ये 3-9 वाला चक्कर रखना ही नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, जब इसको दोबारा भी सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट 3 इयर्स तक पेमेंट नहीं किया तो 1 लाख में वापस 9 लिख देंगे, फिर 1 लाख में 3, फिर नीचे 1 लाख में 9, ऐसे है। तो ऐसा करने की ज़रूरत है। जब आपने सेकेंड ईयर में पूरा पेमेंट नहीं किया, थर्ड ईयर में पूरा पेमेंट नहीं किया, तो पूरे 12 मंथ जो है वो लिख कर अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको जो है पहले पूरा अच्छे से नोट करके इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद वो सेकंड वाला जो है वो हिस्सा मैं आपको एक बार स्टार्ट करके बता देता हूँ, तो जिससे कि ये लॉस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं स्टार्ट करके दे देता हूँ आपको, लगभग आप इसको आराम से कंप्लीट कर पाओगे। कि 2016 में ये कह रहा है, सेकंड पॉइंट ये है कि आपने थर्ड ईयर के लास्ट से एंड ऑफ द थर्ड ईयर से पेमेंट करना स्टार्ट किया है। यानी कि आपने ना तो पहले साल पेमेंट किया है ना दूसरे साल किया है, थर्ड ईयर में भी किया है, तो कब किया है, एंड ऑफ द थर्ड ईयर में। तो स्टार्टिंग में अगर अपन हमारा साल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से लेकर 2016 में, अप्रैल से लेकर और दिसंबर तक हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो क्लोज़ होगा, तो तब तक हमने कोई पेमेंट नहीं किया, तो 1 लाख 9 मंथ तक एज इट इज़ रह गया। तो 1 लाख इंटू 9, तो यानी कि 9 लाख आपका इसमें बैलेंस बचा। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में 2017 में आपने पेमेंट बिल्कुल भी नहीं किया, तो आपको यहाँ पर वो अप्रैल मार्च वाला चक्कर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सेकेंड ईयर में कोई पेमेंट नहीं किया, अभी भी 1 लाख का 1 लाख है। तो यहाँ पर आप पूरे 12 महीने लिख देंगे कि 12 महीने तक, अभी तक हमारा अमाउंट 1 लाख ही है, तो 12 लाख। 2018 भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि तीसरे साल के एंड में पेमेंट किया आपने, तो तीसरे साल में आपने कोई पेमेंट किया नहीं, और तीसरा साल का एंड अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर तो भले दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसका जो पेमेंट ड्यू होगा वो कब होगा, मार्च में। तो उसके हिसाब से तो अभी पूरे 3 साल अभी तक कंप्लीट हो नहीं रहे हैं, तो ये साल पूरा 12 महीने के हिसाब से 12 लाख रुपए आपके जो है वो ड्यू रह गए। अब जाके आपकी कंडीशन बनेगी, पेमेंट करने की स्टार्ट होगी। तीसरे साल के एंड में पेमेंट किया आपने, तो 3 साल में हमारे कितने महीने होते हैं, टोटल मिला के 36 मंथ होते हैं। तो 24 तो ये हो गए, और 24 प्लस 9 कितने हो गए, 33 मंथ्स हो गए, और 3 इयर्स में आपके कितने होते हैं, 36। इस तरीके से समझ सकते हैं, या यूँ भी समझ सकते हैं कि आप जो पेमेंट करोगे वो पहला सेशन आपका क्या होगा, 1 अप्रैल 2016 से 2017 तक, फिर 17-18, और फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2019 को पहला पेमेंट आप करोगे। तो अब 2019 के अंदर जब मार्च में पेमेंट करोगे, तो जनवरी से लेकर और 31 मार्च तक तो पेमेंट आपका जो ड्यू रहेगा वो तो 1 लाख रहेगा 3 मंथ्स। लेकिन जैसे ही आपने मार्च से पेमेंट करना स्टार्ट किया, 20,000 जैसे आप पेमेंट करोगे, तो आपका बैलेंस घटकर अप्रैल में जाकर जो है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपका रहेगा 80,000 9 मंथ्स तक। तो 3 लाख ये हो जाएगा और 720 ये हो जाएगा। तो अब ये पेयरिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। और ये यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने लिखा है, ये आपके क्वेश्चन का पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसका कौन सा ईयर है, ये सेकंड ईयर है।
तो वो सेकेंड ईयर में जैसी आपकी कंडीशन वहाँ जनरेट हुई थी 1,00,000 फिर 80,000 फिर अगले साल 80-60 फिर 60-40 फिर 40-20 और लास्ट में कितना आ जाएगा 20। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे उसमें क्वेश्चन में जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो इसमें ऐड ऑन हो गया और ये कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। फिर इसका रेशियो निकलेगा और रेशियो से फिर इसका आप जो है वो आंसर निकालोगे। और जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया था तो उसका आंसर तो मैंने पूरा सॉल्व कर ही दिया। और अभी ये जो क्वेश्चन है इसका रेशियो क्या आएगा, तो वैसे आपके पास मे भी बुक आप लोगों ने अरेंज कर ली होगी, और अगर नहीं करी है तो या तो चलिए मैं इसका क्वेश्चन जो है वो पूरा ही आपको भेज दूंगा। तो उसमें क्वेश्चन के साथ साथ इस वाले क्वेश्चन का आंसर और वो पूरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है तो वो भी आप आराम से जो है इसके अंदर नोट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग ज़रूर क्वेश्चंस करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए किसी को भी तो आप लोग, मेरा नंबर है ही है पर्सनल नंबर, उसके ऊपर सेंड कर दीजिए क्वेश्चन जो होमवर्क दे रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ इसको कंप्लीट करिए, तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी आप भेज सकते हो। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।